हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे। इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है, सभी क्वेश्चन आंसर को अभी हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जितना भी 6 क्लास है और 7th क्लास है, पूरा का पूरा आपने पूरा अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट किया है। अब मैं 8 क्लास का जितना भी क्वेश्चन आंसर है, सभी क्वेश्चन आंसर को सोशल साइंस का कराने वाला हूँ। तो अध्याय 1 जो है क्लास 8 का कब, कहाँ और कैसे, इसके सभी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो एक बार चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या कमाना, मुनाफा या लाभ कमाना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लाभ कमाना। दूसरा, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण कहते हैं। तीसरा में लिखा हुआ है, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो कहेंगे औद्योगिकीकरण कहते हैं या औद्योगिकीकरण, की क्रांति कहते हैं, औद्योगिक की क्रांति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। तो सरकारी दस्तावेज को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो कहेंगे अभिलेखागार में। अभिलेखागार में। ठीक है, अभिलेखागार में। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होने लगा। किस सीमाओं में? तो कहेंगे भौगोलिक सीमा में। भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होने लगा। नेक्स्ट, सही और गलत कब बताना है आपको। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये सही है। नेक्स्ट, दूसरा में लिखा हुआ है, ये यानी कि ये चारों जो है वह गलत है। ठीक है, पहला सही है और ये चारों आपका गलत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आइए विचार करें। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फ़र्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर कहेंगे, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत उस समय उपयोग किए जाने वाले युद्धक हथियार, तलवार, कटार, बर्छा इत्यादि थे। उस काल के सिक्कों से भी इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मशीनों का कोई नाम तक नहीं जानते थे। कागज़ के आविष्कार के कारण बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे। ये हमारा मध्यकाल का होगा। फिर आधुनिक काल का देखिए। आधुनिक काल में इतिहास के स्रोतों की संख्या बढ़ने लगी। प्रशासन के क्षेत्र में गणतंत्र की पहिया बढ़ने लगी। आंदोलन और सत्याग्रह गांधी जी की देन है। तरह तरह की मशीनें आधुनिक कला में भी बनी। आवागमन के लिए तेज वाहनों का आविष्कार हुआ, जैसे मोटर गाड़ी हो गया। उसके बाद क्या हो गया? जैसे केरावल जहाज का निर्माण हुआ। पत्र पत्रिकाओं का संग्रह किया जाने लगा। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। कहेंगे, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी जाति के आधार पर ऐतिहासिक कालखंड को नहीं बांटा जा सकता है। जहाँ तक भारत की बात है, शासन किसी भी जाति का रहा, हिंदुओं की संख्या यहाँ सदैव अधिक रही है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन का जवाब आपको सटीक आंसर मिल गया है। अब तीसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरी क्वेश्चन लिखी हुई है, सरकारी दस्तावेजों में हम कैसे और कहाँ कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? यानी सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सरकारी दस्तावेज को हम दिमकहीन स्थानों में अवस्थित अभिलेखागारों में रखा जा सकता है। इसके अलावा SDO के दफ्तर में, कलेक्टर के दफ्तर में तथा कमिश्नर के दफ्तर में भी रिकॉर्ड रूम होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन,
यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए? तो कहेंगे यूरोप में मुख्यतः दो परिवर्तन हुए। पहला पुनर्जागरण आंदोलन, दूसरा औद्योगिक क्रांति। तो पुनर्जागरण से चर्चा में मनमानी से मुक्ति मिली। पुनर्जागरण से चर्चा में मनमानी से मुक्ति मिली, राजाओं की शक्ति समाप्त हुई और धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में गणतंत्री व्यवस्था लागू हो गई। दूसरी घटना औद्योगिक क्रांति थी। उद्योगों में सस्ता और अधिक सामान कम अवधि में ही बनने लगा। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन आंसर था वो क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। आइए करके देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई थी? तो आपको मैं सही तरह से बता देता हूँ। भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वह 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। लेकिन समकालीन जनगणना की बात की जाए तो वह समकालीन रूप से 1881 में हुई थी और लास्ट जनगणना जो अभी तक हुई है वह 2011 में हुई है। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।